हेलो बच्चों, मैं आज आप लोग को मैथ का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ कि वाई ए टू द पावर 01 ऐसा क्यों होता है कि ए टू द पावर 01 के बराबर होता है। देखिए, ऐसा क्यों होता है कि ए टू द पावर 01 के बराबर होता है। देखिए, वाई एक्स वाई ए टू द पावर y a to the power 0 is 1। देखिए, आप कई जगह इस्तेमाल किए होंगे कि a के पावर 01। आप देखे होंगे कि 5 का पावर में 0, 5 पावर 0 1, -51 पावर में 0 1, √3 के पावर 0 1, पाई का पावर 0 और पाई का वैल्यू 22/7 का पावर 0 1। देख रहे -6 का पावर 0 1। आप देख रहे हैं कि एनीथिंग पावर 0, एनीथिंग पावर 0 आप ले लें, 9 रेस्ट टू पावर 0 1। आप एनीथिंग का पावर ले लें, आप कई जगह इस्तेमाल किए होंगे कि किसी भी नंबर्स के पावर में हम 0 लगा दें तो 1 के बराबर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा क्यों होता है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है। ए पावर 01, देखें आप जानते हैं, वी नो दैट ए पावर एम और ए पावर एन इक्वल टू एम माइनस एन। आप ये जानते हैं ए पावर एम ए पावर एन, आप ये जानते हैं कि ए पावर एम डिवाइड ए पावर एन इक्वल टू एम माइनस एन। समथिंग यहाँ पर है, तो हम क्या करें कि एम की जगह वी नो डैट समथिंग इक्वल समथिंग। देखिए, हम ये लिख दें कि एम पुट एम इक्वल एन। हम क्या करते हैं कि एम की जगह एन पुट कर देते हैं। हम एक ऐसा नंबर ले रखे हैं कि एम और एन दोनों बराबर है। हम एम की जगह क्या पुट कर रहे हैं? एन। तो ए की जगह सॉरी एम की जगह एन पुट करना है, तो आप यहाँ एम लिख दें और ए के पावर एन ए हो जाएगा, एम की जगह एन हो जाएगा तो एन माइनस एन। अब देखें, आपको पता है 5/5 क्या होगा? कट जाएगा, 1 आएगा। समथिंग अपॉन समथिंग, समथिंग अपॉन समथिंग कट जाएगा, 1 आ जाएगा। 16/16 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। 4 के पावर 2, 4 के पावर 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। देख रहे हैं, समथिंग अपॉन समथिंग कट कर 1 आ जाता है। समथिंग अपॉन समथिंग इक्वल होता है 1 के। समथिंग डिवाइड समथिंग, समथिंग डिवाइड समथिंग। तो यहां पर देखें, समथिंग डिवाइड समथिंग ये कट जाएगा और आ जाएगा a माइनस एन। तो a माइनस एन क्या हो जाएगा? n समथिंग माइनस समथिंग, 5 माइनस 5 0, 15 माइनस 15 0। तो देखें यहाँ पे n माइनस एन तो समथिंग माइनस समथिंग 0। तो आप देखें कि a रेस्ट टू पावर 0 1 के पावर 0 1 के बराबर हो गया। आप इसको ऐसे लिखें कि a पावर 0 इक्वल टू 1। तो आपको समझ में आया होगा कि क्यों हम a के पावर 0 को 1 लिखते हैं। हाँ, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है बच्चों, एक एक्सेप्शन ये है, आप इसको लिख लें। एक एक्सेप्शन यहां पर ये है, एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन कि आप 0 के पावर में 0, 0 के पावर में 0 1 नहीं लिख सकते। एनीथिंग पावर 0 1 1 हो सकता है, यानी कि आप 0 को एक्सेप्ट आप a टू द पावर 0 इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं लिख सकते हैं। यानी कि यहां पे क्या होगा? a कैन बी एनी नंबर, a कैन बी, ये a कैन बी एनी नंबर एक्सेप्ट 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 क्या? एक्सेप्ट 0। यानी कि a कुछ भी हो सकता है, a कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 0।
जीरो के पावर में जीरो के आप 1 के बराबर में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। ऐसा क्यों, क्यों नहीं लिख सकते कि जीरो के पावर में जीरो 1 क्यों नहीं लिख सकते? देखिए क्यों हम जीरो के पावर जीरो, जीरो के पावर जीरो 1 नहीं लिख सकते हैं, इसका लॉजिक क्या है आप समझने की कोशिश करें। क्यों नहीं लिख सकते हैं देखें, आप इस बात को लिख लें, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए जीरो के पावर जीरो अनडिफाइंड, ऐसा क्यों है कि जीरो के पावर जीरो अनडिफाइंड? देखिए आप, मैं आपको ये बोलूं, मैं आपको ये बोलूं कि जीरो के पावर में 2 का क्या मतलब है, आप ये से समझे 4 के पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4 इंटू 2, 4 इंटू 4 16। उसी तरीके से जीरो के पावर में 2 का क्या मतलब है, जीरो इंटू जीरो, और जीरो इंटू जीरो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। अगर मैं 4 के पावर 3 लिखूं तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 64, यानी कि 4 के पावर 3 का मतलब 64, 4 के पावर 2 का मतलब 16। अगर मैं ऐसे लिख दूं जीरो के पावर में 3 का क्या मतलब हो जाएगा, जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो इंटू 3 बार जीरो, और 3 बार जीरो करेंगे तो जीरो है। जीरो के पावर 4 का क्या मतलब है, जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो। जीरो के पावर 5 का क्या मतलब है, जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो। देख रहे हैं, यानी कि बेस का जीरो है और पावर कुछ भी हो रिजल्ट जीरो आ रहा है। आप इधर देखें, अगर मैं ये लिख दूं कि 2 के पावर में जीरो, 2 के पावर में जीरो, तो अभी आप पढ़ क्या है कि एनीथिंग पावर जीरो 1 एक्सेप्ट ए जीरो नहीं हो सकता है, तो मेरा ए तो जीरो है नहीं, ए तो 2 है, तो एनीथिंग पावर जीरो, एनीथिंग पावर जीरो 1 हो जाएगा। 3 के पावर में जीरो 1 हो जाएगा, 4 के पावर में जीरो 1 हो जाएगा, 5 के पावर में जीरो 1 हो जाएगा। अब यहां समझने की कोशिश करें, बेस का जो जीरो है, बेस का जीरो और पावर में कोई भी नंबर है उससे मतलब नहीं है। हमने क्या देखा कि बेस में अगर जीरो हो और पावर में कोई भी नंबर हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, रिजल्ट हमेशा जीरो आ रहा है। देखें जीरो के पावर में, जीरो के पावर 2 रिजल्ट जीरो, जीरो के पावर 3 रिजल्ट जीरो, जीरो के पावर 4 रिजल्ट जीरो। देख रहे हैं ना, जीरो के पावर 5 रिजल्ट जीरो हो रहा है। बेस का जीरो इस पूरे नंबर को जीरो बना दे रहा है। अब यहां पर देखें पावर का जीरो, 2 के पावर में जीरो है, रिजल्ट 1 बना रहा है। हमें बेस में क्या नंबर है पता ही नहीं करना है, बस पावर का जीरो देख रहे हैं 1 लिख दे रहे हैं, पावर का जीरो देख रहे हैं 1 लिख दे रहे हैं, पावर का जीरो देख रहे हैं 1 लिख दे रहे हैं, पावर का जीरो देख रहे हैं 1 लिख दे रहे हैं। अब यहां पर ऐसे समझे कि बेस का जीरो जीरो बना रहा है और पावर का जीरो 1 बना रहा है। अब इसको देखें ध्यान से इस क्वेश्चन में कि जीरो के पावर में जीरो क्या हो। आप देखें बेस का जीरो क्या चाहता है, जीरो बनाना चाहता है, यानी कि ये जो जीरो है वो क्या चाह रहा होगा कि पावर से कोई मतलब ही नहीं है। जैसे यहां जीरो बेस में है, रिजल्ट जीरो आ रहा है, उसको पावर से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये बेस का जीरो चाह रहा होगा कि यहां पर रिजल्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और ये पावर का जो जीरो है वो ये चाह रहा होगा कि हमको बेस से कोई मतलब नहीं है, पावर का जीरो मतलब रिजल्ट बनाना चाहिए। तो ये पावर वाला जीरो क्या चाह रहा होगा कि हमको बेस से कोई मतलब नहीं है, बस पावर का जीरो है तो मतलब हमें रिजल्ट क्या आना चाहिए, बनाना चाहिए। ये बेस का जीरो, बेस का जीरो, पावर से कोई मतलब नहीं, रिजल्ट जीरो, पावर का जीरो, बेस से कोई मतलब नहीं, रिजल्ट 1। तो यह बेस का जीरो, पावर से कोई मतलब नहीं, रिजल्ट जीरो होना चाहिए। पावर का जीरो, इसी क्वेश्चन में पावर का जीरो इस पूरे नंबर को 1 बनाना चाह रहा है, बेस का जीरो इस पूरे वैल्यू को जीरो बनाना चाह रहा है। तो देख रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है, क्लैश ऑफ डिफिनीशन। एक ही क्वेश्चन में क्या हो जा रहा है, दो डिफिनीशन आपस में क्लैश कर जा रहा है। बेस का जीरो चाह रहा है जीरो बनाए, पावर का जीरो चाह रहा है 1 बनाए, यानी कि एक ही क्वेश्चन में दो डिफिनीशन का क्लैश हो जा रहा है। लिखेंगे क्लैश ऑफ डिफिनीशन। तो हमने सोचा, बहुत सोचा कि आखिर जीरो के पावर जीरो को क्या रिजल्ट दें, जीरो दें या 1 दें। तो हमने सोचा ना तो जीरो दें ना 1 दें, यह डिफिनीशन ऑफ क्लैश हो जा रहा है, तो हमने लिख दिया नॉट डिफाइंड। कोई डिफिनीशन फिट नहीं, ना ये डिफिनीशन को फिट कर पा रहा ना इसको फिट कर पा रहा। तो हमने बहुत सोचने के बाद जीरो के पावर जीरो को लिख दिया नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड।
समझे? जीरो के पावर जीरो क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो आपको बेहतर समझ में आया होगा कि क्यों जो है एनीथिंग पावर जीरो वन, लेकिन एनीथिंग में हमेशा याद रखना है कि बेस जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो के पावर में जीरो नॉट डिफाइंड, जीरो पावर जीरो, लिखें जीरो के पावर में जीरो क्या हो जाएगा? जीरो के पावर जीरो जो होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड लिख सकते हैं, या अनडिफाइंड। तो बच्चों आपको बेहतर समझ में आया होगा कि वाई ए टू द पावर जीरो इज वन, और क्यों जो है जीरो के पावर जीरो को अनडिफाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसको देखें समझें। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।